नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं मनीष सिमावत आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार अपने यूट्यूब चैनल करियर टारगेट क्लासेस CTC ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि यहां पर अभी इनकम टैक्स ने एक पोस्ट यहां पर SSC सीजीएल में इंट्रोड्यूस की है 2025 के लिए, वो है ऑफिस असिस्टेंट OS। इसकी हम आज पूरी प्रोफाइल के बारे में बात करने वाले हैं। बहुत बेहतरीन यहाँ पर आपको ये पोस्ट देखने को मिलेगी। इसमें जो इस बार पोस्ट आने की चांस है वो 5000 प्लस है। तो ये आप लोगों को एक खुशखबरी वाली है कि 5000 प्लस पोस्ट आपको यहाँ पर इसमें देखने वाली है। तो इसमें सब कुछ हम बात करेंगे कि इसकी वर्क प्रोफाइल क्या रहेगी, इसकी सैलरी कितनी रहेगी, इसका एडवांटेज क्या है, इसके डिसएडवांटेज क्या है। इसमें यहाँ पर जो आपको होम स्टेट पोस्टिंग है ये भी इसके लिए बेस्ट ऑप्शन है आप लोगों के लिए। जो भी बच्चे यहाँ पर साउथ में यहाँ पर पोस्टेड हैं उनको नॉर्थ में कैसे आना है उन सब के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। यहाँ पर आपको थंबनेल में दिख रहा होगा बेस्ट पोस्ट ऑफ SSC सीजीएल 2025। ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से ये पोस्ट है, उन्होंने यहाँ पर ये जारी की है पोस्ट। वैसे ये पोस्ट नई पोस्ट नहीं है, बट ये उन बच्चों के लिए नई पोस्ट है जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं। उनको नहीं पता ये इंटरनल पोस्ट होती है, प्रमोशन के बाद ये पोस्ट आपको अलॉट की जाती है। जो भी डिपार्टमेंट में है इनकम टैक्स में उनको जरूर पता होगा इस पोस्ट के बारे में, पर जो बच्चा तैयारी कर रहा है या जो बच्चा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में नहीं है उनको इस पोस्ट के बारे में बिल्कुल भी कतई भी नहीं पता होगी। तो हम पूरी बात करने वाले हैं अभी इस पोस्ट के बारे में। ऑफिस आपकी कौन सी ऑफिस सुपरिटेंडेंट ये पोस्ट रहेगी OS नाम से, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। यहाँ पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से ये पोस्ट है, ठीक है। यहाँ पर पहले क्या होता था, सीधा सीधा पहले आपको टीए बनता था इधर से, या फिर अगर इंस्पेक्टर पोस्ट है तो आपको सीधा IT इंस्पेक्टर बनाया जाता था, ठीक है। वो जो 4600 पे ग्रेड होती है और जो टीए है वो 2800 पे ग्रेड मिलता था। बट यहाँ पर इन्होंने इंट्रोड्यूस की है OS पोस्ट। तो हम पूरी बात करते हैं। यहाँ पर अभी जो अलॉटमेंट हुआ है इस पोस्ट का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से वो क्या है, सिर्फ 6 जोन को अभी अलॉटमेंट हुआ है। मुंबई में 952 वैकेंसी इन्होंने अलॉट की है इस बार के लिए, हैदराबाद में 252, कानपुर में 176, दिल्ली में 467, चेन्नई में 466, चंडीगढ़ में 628। इसका मतलब मोटा मोटा हम देखें यहां पर कानपुर आ गया, दिल्ली आ गया और चंडीगढ़ आ गया। इसका मतलब यहां पर नॉर्थ में भी बहुत भरमार पोस्ट यहां पर देखने को मिलेगी। अगर किसी बच्चे को यहां पर नॉर्थ में पोस्टिंग चाहिए तो यहां पर देखो आप, कानपुर में 176 पोस्ट है, दिल्ली में कितनी है 467 पोस्ट, चंडीगढ़ में 628 पोस्ट। अभी तक टोटल जो यहां पर 6 जोन में ये पोस्ट अलॉट हुई है डिपार्टमेंट की तरफ से वो कितनी है 2941। बट ये पोस्ट और बढ़ने वाली है और 5000 से प्लस होने वाली, क्योंकि अभी बड़े बड़े जो जोन्स हैं जैसे कोलकाता जोन हो गया, बेंगलोर जोन हो गया, भोपाल जोन हो गया, लखनऊ जोन हो गया, पटना जोन हो गया, नागपुर और जयपुर जोन, अभी इनके बारे में अभी डिपार्टमेंट ने यहां पर अलॉट नहीं किया इन जोन्स के लिए कितनी थी वैकेंसीज निकाली जाएगी। तो हम मोटा मोटा ये बात कर सकते हैं 5000 से 6000 पोस्ट आपको यहां पर देखने को मिल सकती है, ठीक है। ये तो मेरे हिसाब से ये पोस्ट आपको मिलने ही वाली है 5 से 6000। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है, ठीक है। ये बहुत बड़ा मोटिवेशन हो सकता है आप लोगों के लिए, बहुत बड़ा पॉजिटिव हो सकता है, ठीक है ना। आगे चलते हैं। यहां पर टोटल अभी तक 2941 पोस्ट यहां पर डिपार्टमेंट तरफ से देखने को मिली है। इतने जोन अभी बाकी हैं, तो एक्सपेक्टेड 5000 प्लस सीट्स हम इसकी बात कर सकते हैं। देखो इंपॉर्टेंट बात क्या है, OS क्या है, हम उसके बारे में बात करते हैं। यहां पर क्या होता है, सबसे पहले यहां पर डिपार्टमेंट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ये पोस्ट है, इसमें सबसे पहले टीए बनता है, टैक्स असिस्टेंट। उसके बाद क्या होता है, सीनियर टीए बनता है, सीनियर टैक्स असिस्टेंट बनता है, ठीक है। अगर यहां पर आपको इंस्पेक्टर पोस्ट मिलती है तो आप सीधा इंस्पेक्टर भी बन सकते हैं, और अगर इंस्पेक्टर पोस्ट नहीं मिली तो आप क्या बनते हैं, टीए टैक्स असिस्टेंट बनते हैं, ठीक है। मान लो आप टैक्स असिस्टेंट बन गए, टैक्स के बाद फिर प्रमोशन होकर क्या बनेगे आप, सीनियर टैक्स असिस्टेंट बनोगे। अब ये दो तरीके से आपको यहां पर अलॉटमेंट होता है, एक टेक्निकल हो गया, एक नॉन टेक्निकल हो गया, ठीक है। अगर टेक्निकल की बात करें तो आप फिर क्या बनते हो, यहां पर बनते हो IT इंस्पेक्टर, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनते हो जो 4600 पे ग्रेड। उसके बाद जो प्रमोशन होता है वो किसका होता है, ITO का। इसको बोलते हैं यहां पर इनकम टैक्स इनकम टैक्स ऑफिसर, ठीक है, जो ITO बनता है। दूसरा यहां प्रमोशन क्या होगा, सीनियर टीए के बाद ITO, पहला इंस्पेक्टर फिर ITO, उसके बाद फिर आप क्या बनते हो, ACIT, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, ठीक है। ये ऐसे चलता है। दूसरी तरफ आप क्या बनते हो, अगर आपको दूसरी तरफ अलॉटमेंट मिलता है तो आप सीनियर टीए से क्या बनते हो, सीधा OS, ऑफिस सुपरिटेंडेंट बनते हो। उसके बाद फिर क्या बनते हो, AO, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। ये आपका यहां पर क्राइटेरिया होता है कैसे कैसे अलॉटमेंट होता है, ठीक है ना। बात सबको समझ में आ गई। अगर सीधा अगर आप इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए
आप एप्लीकेबल होते हो, आपके नंबर ज्यादा होते हैं, तो आप सीधा क्या बनते हो, आईटी इंस्पेक्टर, जो ये कितनी होती है, 4600 पे ग्रेड। ठीक है, उसके बाद फिर आईटीओ, फिर एसीआईटीओ, फिर डीसीआईटी, ऐसे बनते हो। चलो हम थोड़ा और आगे चलते हैं, इसके बारे में हम बात करते हैं। यहां पर अभी जो अकॉर्डिंग एक नया रूल आया है, अकॉर्डिंग टू न्यू रूल, आरआर रूल। आरआर रूल यहां पर जो आया है वो ये कहता है यहां पर कि जो सीनियर टीए पोस्ट है उसको अबोलिश कर दिया गया है। जो सीनियर टीए पोस्ट है उसको अबोलिश कर दिया गया है। उसकी जगह यहां पर क्या है, सीधा सीधा क्या बनेगा, ओएस, ऑफिस सुपरिटेंडेंट यहां पर बनोगे आप लोग। अब यहां पर क्या है सर कि यहां पर पहले आप टीए की पोस्ट आपने यहां पर ले ली, अब टीए से सीधा आप सीनियर टीए नहीं बनोगे, सीधा क्या हो जाओगे, ऑफिस सुपरिटेंडेंट यहां पर बन जाओगे। अभी जो नया आरआर रूल है उसमें सीनियर टीए को हटा दिया गया है। अब बस इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये भी 4200 पे ग्रेड थी और ये भी 4200 पे ग्रेड थी। पे ग्रेड में कुछ दिक्कत नहीं आएगी, बट आप सीधा सीधा आप क्या बन जाओगे, टेक्स रेंट से सीधा ओएस बन जाओगे। अब ये सीनियर टीए वाला काम खत्म हो चुका है यहां से डिपार्टमेंट की तरफ से। ठीक है, तो ये मैंने आपको समझा दिया यहां पर। चलो अगला, इसका वर्क प्रोफाइल क्या रहेगा, बेसिकली आपका ऑफिस वर्क रहता है। इसमें जितने भी ऑफिस के काम होते हैं सिर्फ आपको ऑफिस के काम करने हैं। ठीक है, जो भी अकॉर्डिंग डब्ल्यूओ के अकॉर्डिंग या जो भी इनकम टैक्स ऑफिसर होगा उसके अकॉर्डिंग जो भी आपको काम दिया जाएगा वो काम आपको करना है। मतलब बेसिकली ऑफिस वर्क होगा, सिटिंग काम होगा और कुछ भी नहीं है। तो इतना बड़ा वाला कोई वो चीज नहीं है, अच्छी जॉब है। ठीक है, आरामदायक जॉब है, आराम से कर सकते हो। सैलरीज की बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर जो सैलरी है उसकी हम बात करते हैं कि सैलरीज क्या क्या रहेगी। देखो जो बेसिक पे रहता है इसका वो रहता है 35,400। मैं अभी 7th पे कमीशन की बात कर रहा हूं, 8th पे कमीशन के हिसाब से नहीं। 7th पे कमीशन जो अभी चल रहा है उसके हिसाब से जो बेसिक पे रहेगा वो कितना रहेगा, 35,400 रहेगा। ठीक है, इसमें फर्स्ट इंक्रीमेंट लगेगा वो कितना, 36,500 का लगता है। फिर जो सेकंड इंक्रीमेंट लगता है वो कितना लगता है, 37,500। ये बेसिक पे रहता है। ठीक है, फर्स्ट इंक्रीमेंट के बाद जो आपका बेसिक पे रहेगा वो 36,500, सेकंड कितना, 37,500। तो हम मोटा मोटा अगर बात करें कि जो बेसिक पे है 35,400 के हिसाब से जो सैलरी बनती है यहाँ पर, 3 सिटीज होती है, एक्स सिटी, वाई सिटी और जेड सिटी। तो एक्स सिटी के हिसाब से 65,000 सैलरी बनेगी। ठीक है, अगर वाई सिटी के हिसाब से मोटा मोटा बोले तो 61,000 के आसपास सैलरी बनेगी और जेड सिटी के हिसाब से 55 से 58,000 के आसपास सैलरी यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। मतलब जो सैलरी का रेशियो है वो भी बहुत अच्छा रेशियो है। ठीक है, क्यों, अरे भाई ये 4200 पे ग्रेड में आता है तो सैलरी तो अच्छी बनेगी ही बनेगी। ठीक है, ये 4200 पे ग्रेड के अंतर्गत ये आपकी पोस्ट देखने को मिलती है। जो ये पहले ही जो पोस्ट होती थी प्रमोशन के थ्रू आपको यहां पर मिलती थी, बट अब ये सीधी यहां पर अलॉट की गई है डिपार्टमेंट के थ्रू। ठीक है, चलो हम आगे यहां पर बात, सैलरी के बाद यहां पर क्या है, ट्रांसफर की बात करें। अब जब हम ट्रांसफर की यहां से बात करें तो इंपॉर्टेंट क्या है, आईटी डिपार्टमेंट में क्या है, अभी जोन वाइज जितने भी ट्रांसफर हैं वो सभी बंद हो रखे हैं। तो सर फिर ट्रांसफर कैसे होंगे, तो यहां पर जो ट्रांसफर होता है वो जोन वाइज तो बंद है, बट सेक्शन वाइज जो ट्रांसफर है वो रहते हैं। जोन के अंदर सेक्शंस होते हैं, वहां पर आपका ट्रांसफर हो सकता है। ठीक है, मुंबई में कोई जगह आपको मिली, ठीक है, मुंबई जोन आपको मिला, मुंबई में आपको कोई ट्रांसफर मिला, तो मुंबई जोन के अंदर ही अंदर जो भी सेक्शन होंगे वहां पर आपका ट्रांसफर हो सकता है। बट इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इससे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि अगर आपकी स्पाउस है वो सेंट्रल गवर्नमेंट में है और वो दिल्ली पोस्टेड है, तो आप अगर मुंबई जोन में भी हो तो आपको क्या हो जाएगा, वो दिल्ली जोन आपको मिल जाएगा। इसका मतलब ये है कि आपको होम पोस्टिंग मिलने के पूरे पूरे चांस है। ठीक है, जैसा आप पोस्टिंग चाहते हो पोस्टिंग मिल सकती है। अगर आपकी स्पाउस सेंट्रल गवर्नमेंट में है और जिस सिटी में है आप उस सिटी में चाहिए तो आपको वो वहां पर ट्रांसफर मिल सकता है। इंपॉर्टेंट बात यहां पर क्या है, आप यहां पर एक चीज देखो जो मैं आपको बताने वाला हूं कि यहां पर ये देखो, हम बात कर रहे थे जोन वाइज। यहां पर देखो आप, कानपुर में 176, दिल्ली में 467, चंडीगढ़ में 628। मतलब जो यहां पर नॉर्थ जोन वाले जो बच्चे हैं, नॉर्थ वाले, उनको यहां पर देखो कितना ज्यादा पोस्ट देखने को मिली है। 628 चंडीगढ़ में 628 है, 467 दिल्ली में 176। आप बात करो, देखो अगर हम बात करें मुंबई, ये भी तो सेंटर में आता है ना, तो ये आपका किसमें नॉर्थ में हो गया, ना आपका किसमें हो गया, ये आपका साउथ में हो गया। तो 952, अगर कोई बच्चा ये बोले कि यार मुझे मुंबई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है, नॉर्थ वाला, तो उसके लिए फिर देखो पोस्ट कितनी 952 यहां बढ़ जाती है। इसके अलावा यहां पर क्या है, अभी तक इतने जोन बाकी हैं जिसमें जो हाई जो जोन्स होते हैं, जिसमें जो आप नॉर्थ की बात करें, इसमें जयपुर जोन हो गया एक तो, ठीक है, यहां पर भोपाल हो गया, ठीक है, लखनऊ हो गया, यहां पर कौन सा हो गया, पटना हो गया। तो ये जोन है, ये आपके किस में आएंगे, नॉर्थ जोन में आएंगे। तो इसका मतलब आपके पास होम स्टेट जो आपको जो वैकेंसी है होम स्टेट का आपको पोस्टिंग के लिए, उसके लिए बेहतरीन अवसर है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं आपको ये जितनी इंफॉर्मेशन ये अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको ये इंफॉर्मेशन अच्छी लगी है तो प्लीज कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इसको लाइक करना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही था भाई। थैंक यू वेरी मच।
बाय बाय, टेक केयर।